बड़े भाई को चाहिए, अगर बड़ा भाई समझदार है, छोटा भाई नहीं है समझदार, तो चाहिए कि अपना हिस्सा उसे एक ज्यादा ही दे दे, जिससे छोटा भाई प्रसन्न रहे। अगर कभी ऐसा भी होता है कि छोटा भाई समझदार निकल गया और बड़ा भाई जो है मूर्ख निकल गया, तो अधिकार के लिए वो ज्यादा लड़ने लगता है। प्रायः यह ज्यादा होती है, क्योंकि बड़ा भाई का विवाह पहले होता है, और जब विवाह हुआ तो पत्नी जी आई तो एक साथ नहीं जमा, क्षमा करना माताओं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कथाएं हैं तो कहनी पड़ जाती है। आप लोगों की बात नहीं है, जो माताएं अपने घर परिवार को अलग हो करके और अपने से अलग पराये हो जाते हैं, उनकी बात है। आप तो सब एक हो, अच्छी बात है, लेकिन समझिएगा तो उनके घर बिगड़ जाती है। जो अधिकार के लिए लड़ते हैं और कहते हैं कि लूट लूट करके जबरदस्त मांग करके छीन करके अपना हक बनाना चाहते हैं, वो सदा इसी काम करते करते मर मिटते हैं, उनका हक पूरा मिल नहीं पाता। बोलो कृष्ण कृष्ण। ना हो विश्वास तो देख लो, दुर्योधन को देख लो, पूरा संसार मांग रहा था, एक भी नहीं दूंगा पांडवों को, सुई की नोक नहीं दूंगा। बहुत दूर की बात हुई, महाराज बहुत लोगों ने समझाया, धर्मात्माओं ने समझाया, यहां तक कि श्री कृष्ण ने भी समझा डाला, लेकिन बुद्धि जिसकी बिगड़ जाए उसी को कहते हैं दुर्योधन। दुर्बुद्धि हो जाए तो उसको कहते हैं दुर्योधन। तो फिर उसको समझाना नहीं चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, और दंड के साथ दंड के पात्र होते हुए वंश ही समाप्त हो गया महाराज। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आज ये अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं अभी प्रथम में, तो समझ लीजिए यहाँ के जो रचनाकर है वही जब लड़ने लग गया महाराज, तो बेचारे जो भोले भाले हो तो सदा लड़ेंगे ही। जो समझदारी आ जाए तब समझ लो कि वो आत्म तत्वज्ञानी पुरुष है ना। तो अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, प्रभु ये बताओ भैया इस कमल पर मेरा अधिकार है। नहीं, वो कहने लगा मेरा अधिकार है। आपस में भयंकर युद्ध हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, वो मेरा है कहता है, वो मेरा है कहता है, पर कमल पर अधिकार तो दोनों का है प्यारे, लेकिन इसको बताए कौन। जो बैठा है वो जमाया हुआ है, जो खड़ा है बेचारे वो खड़ा की खड़ा है। आज भी यही होती, बस में जाओ, जो बैठा है तो बैठा है, घंटों से खड़ा है, कोई व्यक्ति बुजुर्ग खड़ा है, माताएं खड़ी है, तो जगह नहीं देते लोग, बैठने के लिए कहते नहीं, क्योंकि जब बैठ गया तो उठना नहीं चाहता लोग, यही तो कारण। और बैठने के बाद एक बात और बता दें, अच्छी बात, जो सो गया तब तो महान हो गया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब तो भैया फिर उसको खर्राटे मारने दो, क्योंकि शास्त्र कह दिया ना कि सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए और भोजन करते हुए को उठाना नहीं चाहिए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। इसलिए लोग आज आदर करते हैं, भाई सो रहा है सोने दो यार, क्या बताएं, हम ही कष्ट में है। व्यक्ति सुन भी रहा है कि ये कष्ट में है, लेकिन खर्राटे भर रहा है, क्योंकि उसको सीट चाहिए ना महाराज। इसलिए पहले तो खड़े होने की व्यवस्था नहीं थी, जब खड़े होने की व्यवस्था बन गई तो बैठने की जुगाड़ सोचने लगा, अब जब बैठने की व्यवस्था बन गई तो लेटने की जुगाड़ सोचने लगा महाराज। आवश्यकता बढ़ती जाती है महाराज, आवश्यकता पूरी नहीं होती है ना। तो अब ब्रह्मा विष्णु दोनों लड़ने लगे। कौन लड़ रहे हैं अभी वहां, विष्णु जी आए हैं, विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में लड़ रहे हैं। तो अब देखा भैया जो काम के लिए हमने इनको भेजा है तो ये काम नहीं हो पाएगा, लड़ने में रह जाएंगे सब लोग, आपस में बात विवाद करते रह जाएंगे और ये काम नहीं बन पाएगा। नारायण ने विचार किया, उस समय दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक ऐसा तेजोमयी ज्योति प्रकट होता है, उस ज्योति में इतना दिव्य प्रकाश होता है प्यारे, दोनों के बीचों मध्यांतर में ज्योति प्रकट होती है, उसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लंबा होने के कारण, तेजोमयी होने के कारण उन्हें ज्योति कहते हैं, लंबा के कारण उसे लिंग कह दिया। इतना आकार लंबा था प्यारे कि जिसका कोई आदि न अंत का ही पता नहीं था। अब जब दो के बीच में कोई तीसरा अद्भुत बात आ जाए तो लड़ाई कहां रह गई महाराज, उसके बारे में सोचने लग जाएगी। अब दोनों लड़ाई बंद किए, देखो भैया लड़ने झगड़ने की बात तो हो जाएगी, लेकिन ये कहां से बीच में आ गया, क्या है ये चीज, इतना तेजमयी है जिसकी तेज के पास हम जा भी नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु ने दोनों ने प्रार्थना किया, फिर सोचा कि नहीं इसका पता लगाओ जी, ये कहां से आया और कहां तक गया है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान विष्णु से
देखो जो कोई भी हो तुम नहीं जानता हूं मैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा बाद में हो जाएगी, इसका पता पहले लगा ये कौन है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले कि मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, और विष्णु जी को हुक्म दिया कि भैया आप नीचे चले जाते तो ठीक रहा। एक बार ब्रह्मा जी नीचे से घूम के आ गए हैं ना, पता है कमल के नाल को पकड़ करके नीचे जा चुके हैं। तो जो व्यक्ति एक बार घूम लेता है तो दोबारा सोचता है कि अब यहाँ ना जाकर के नया जगह जाने को मिल जाए। सभी सोचते हैं, नहीं सोचते हैं महाराज। तो ब्रह्मा जी सोचे कि मैं ऊपर की ओर जाता हूं, अभी ऊपर नहीं गया हूं तो वो भी अनुसरण कर लेता हूं ऊपर है क्या चीज। ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे, विष्णु जी नीचे जाने लगे। जाते जाते हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष बीत गया महाराज, लेकिन उसका पता नहीं लगा सके। थके मांदे दोनों वापस लौटे और लौट करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप कौन हैं? इस प्रकार से दिव्य ज्योति आभा प्रकट कर रहे हैं। आपकी इस तेजोमयी आभा से में हम इस प्रकार से प्रकाशित हो रहे हैं कि हमारे नेत्र भी इस पर टिक नहीं पा रही। इतनी तेजोमयी ज्योतिर्मयी है कि जिसकी ज्योति को हम स्वयं सहन नहीं कर पा रहे। तो हे नाथ आप कृपा करके बताइए। उस समय उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आता है, आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मन, हे विष्णुदेव, तुम दोनों जो है, तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और तुम्हारा नाम विष्णु है, और तुम दोनों का अधिकार इस कमल के पुष्प पर है। तुम दोनों का अधिकार इस कमल के पुष्प पर है, और तुम दोनों जो है इस सृष्टि के कार्य के लिए आए हो। तुम्हें आदि पुरुष श्री कृष्ण ने कमल पर भेजा है, तुम्हें ये भान नहीं है कि हम कहां से आए हैं। इसलिए याद रहे कि तुम जो है आदि पुरुष श्री कृष्ण से प्राकट होकर के मेरे द्वारा ये कमल पुष्प खिला है, इस पुष्प में तुम्हारा निवास स्थान है। तुम दोनों का अधिकार इस पुष्प में होगा। और इतना ही नहीं, हे ब्रह्मन, हे सृष्टिकर्ता, तुम्हारे ही भ्रकुटी से एक तीसरा पुरुष पैदा होगा जिसका नाम होगा भगवान शंकर। तीनों देवताओं मिलकर के तुम जो है सृष्टि का सृजन करोगे। भगवान विष्णु उसका पालन करेंगे, शंकर जी संहार का कार्य करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।